मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है, बहुत सारे स्टॉक न्यूज है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों की क्वेरीज। देखो कुछ भी क्वेरी से कमेंट करते रहेगा, मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट आउट करने की क्वेरीज जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड देखो आज दो वीडियो आएंगे, अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर बात करें तो मार्केट का आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट क्यों साइडवेज था, बाजार, रिटेल, बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कस किए, इंक्लूडिंग बीईएल और दूसरे भी स्टॉक डिस्कस किए, तब जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे आज स्विगी जोमेटो का भी एक स्पेशल वीडियो है, वो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, 8:30 बजे आ चुका होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, निफ्टी ने पुल बैक किया था, एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत कि भाई थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। डाउ जोन्स भी आप देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन ये भी रिकवर करता हुआ दिखाई दिया 41 पॉइंट्स, ठीक है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ आज लेट नाइट जो ट्रम्प है वो लगाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रम्प क्या स्टेटमेंट देता है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर डिपेंड डाउ जोन्स भी डिपेंड करेगा, हमारा मार्केट भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो, तो कह नहीं सकते, ठीक है। आप मोटा मोटा ये समझो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस मार्केट में दिखाई दे रहा है, वो अराउंड 23,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 23,500 से लेके 23,600 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस, अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है, लेकिन वापस रिकवर कर जाएगा। सेम चीज है गैप डाउन के अंदर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे 23,000 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो चांसेस अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर नीचे सपोर्ट लेके पुल बैक करने के चांसेस है फर्स्ट हाफ में, ठीक है। ये जनरली फर्स्ट हाफ का सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सेकेंड हाफ यानी कि 1 बजे के बाद देखेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में यही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि अगर गैप ओपन हुआ तो फॉल करेगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक करेगा। एंड अगर स्टेबल ओपन हुआ, मान लो डाउ जोन्स में कुछ भी न्यूज नहीं है, स्टेबल ओपन हुआ, तो फिर मार्केट कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता जाना कहां पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट आप देखोगे नीचे सपोर्ट भी लिया 2300 पे और ऊपर रेजिस्टेंस भी ले रहा है 23,550, 23,600 पे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एफआई देखोगे, एफआई की सेलिंग है एंड ये छोटी मोटी सेलिंग है, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम चैनल में बताया था आप लोगों को, कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, तो भी मुझे लगता है मार्केट नीचे के लेवल से तगड़ा रिकवर करेगा और क्लोजिंग तो पॉजिटिव रहने की मुझे उम्मीद है, ठीक है। उसका मैं रीजन ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम में समझा चुका हूँ, क्योंकि देखो मार्केट हमारे क्या ओवरसोल्ड हो चुका है, काफी बच्चे जैसे बिहेव करता है, तो मुझे लगता है कि वो अभी एंग्री यंग मैन जैसा बिहेव करेगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो, ठीक है। एफआई की सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले 2-4 दिन में एफआई की सेलिंग देखेंगे कि इतनी होती है, क्योंकि ट्रम्प का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ध्यान से समझो, डाउ जोन्स आप यहां पे देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन वो रिकवर कर चुका है, तो हम लोग ज्यादा इसको फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि डाउ जोन्स का इंपॉर्टेंट मोमेंटम 1 बजे के आसपास होगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प स्टेटमेंट। अब यहां पे कुछ स्टॉक को फोकस कीजिए, मैं अभी ये स्टॉक को रडार पे रख रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट जा रहा है। मैंने कल लगाने की कोशिश की थी, कल मुझे मिला नहीं स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक आज देखोगे आज भी 10% है, कल भी 10% था, ठीक है। तो आज देखोगे यहाँ पे स्टॉक में किसी ने बेचा है, त्रिवेणी ट्रस्ट ने यहाँ पे 10 लाख शेयर अप्रोक्सीमेटली बेचे, ठीक है। स्टॉक अपर सर्किट पे था, सोचो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का नाम क्या है, एनएससीएल, आप यहाँ पे देखोगे एनएससीएल 10% की अपर सर्किट है, और आप देखोगे स्टॉक लगातार ऊपर पे ऊपर जा रहा है, 2 दिन के अंदर 20% जा चुका है और 1 महीने के अंदर 70 का स्टॉक 100 जा चुका है। लेकिन आप देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे किसी ने बेचा है, मुझे लग रहा है ये प्योरली मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं कितना जाता है, 120 तो जा चुका है, हम लोगों ने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखते हैं कितना जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, तो मुझे लगता है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा फॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने तगड़ी सेलिंग की है स्टॉक के अंदर, तो कॉशियस रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो कि कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में लिया होता है तो स्टॉक के न्यूज को फॉलो करो, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करोगे तो पता भी नहीं चलेगा गैप डाउन ओपन क्यों हुआ, आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ये जो स्टॉक ऊपर जा रहा था, मैंने स्क्रीनर भी दे रहा था, अगर आप स्क्रीनर मेरे नहीं चेकआउट करते, मैंने आपको स्क्रीनर एक शेयर किया है, अगर आपको याद है तो, टॉप गेनर्स वाला स्क्रीनर मैंने आप सभी को शेयर किया है, यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाते हैं कि स्टॉक कौन सा मोमेंटम में, कौन सा नया हाई मार रहा है, सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। चलिए, एक सर ने यस्टरडे एक स्टॉक का नाम पूछा था, रेडियंट सीएमएस करके था, रेडियंट कैश मैनेजमेंट। अब आज देखोगे, आज न्यूज आ रही है कि बीएनपी परिबस ने स्टॉक को बेचा है, 9.5 लाख शेयर्स बेचे हैं रेडियंट के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेडियंट की बात करें, रेडियंट का सेगमेंट आज भले पॉजिटिव है, यस्टरडे ऊपर था, आई थिंक आज भी ऊपर है, और आप देखोगे
स्टॉक में 9.5 लाख का शेयर्स बिकवाली हुई है, तो मुझे लगता है कल शायद प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस है, नॉट श्योर बट चांसेस है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। हालांकि काफी सस्ता स्टॉक है, मैंने स्टॉक के डिटेल देखी थी लेकिन वॉल्यूम्स थे नहीं इसके अंदर, मैंने आई थिंक सर के साथ वही डिस्कस किया था, लेकिन किसी ने बेचा है तो थोड़े वॉल्यूम्स मुझे लगता है और ड्राई हो सकते हैं, तो कॉशियस रहेगा। देखो ये बीएनपी परिभाष ने शायद आई थिंक बेनिफिट उठाया वॉल्यूम्स आने का, क्योंकि अभी रिसेंटली वॉल्यूम आए ना, तो उसने वॉल्यूम आने का बेनिफिट उठाया और बेच दिया है स्टॉक को, थोड़ा वो केयरफुल लेने की बात है आपको। चलिए, मारुति सुजुकी अगर आप देखोगे इसने प्राइस हाइक किया है और माना जा रहा है कि भाई यहाँ पे ऑपरेशंस की वजह से, यानी कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसकी वजह से इन लोगों ने प्राइस हाइक किया है, तो मारुति के लिए पॉजिटिव हो सकता है, मारुति के लिए पॉजिटिव थोड़ा बहुत रहे, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखोगे ट्रम्प का ज्यादा टैरिफ का इश्यूज तो मारुति पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मारुति गाड़ियां जनरली इंडिया में ही रहती है, इंडिया का ही सबसे ज्यादा तगड़ा सेल्स है। सिर्फ टाटा मोटर्स को इंपैक्ट करेगा कल के दिनों के अंदर, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा इंडिया में तो कल टाटा मोटर्स, आईटी स्टॉक्स, फार्मा तीनों तीन गिरने वाले, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीन सेक्टर्स में थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। ओके, अब देखो पीवीआर लिक्कर बेचने वाला है, सोचो लिक्कर का लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है बेंगलोर और गुड़गांव में। अब ये लिक्कर कैसे बेचेगा, क्या थिएटर के अंदर लिक्कर बेचेगा, क्या करेगा वो एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ये जो करेगा उसके लिए बहुत तगड़ी सेल्स इनकी जनरेट हो सकती है, तो ये जो करेगा उसकी वजह से मुझे लगता है कि पीवीआर का रेवेन्यू बढ़ने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। हो सकता है ये कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाए, जो अभी लॉस करी थी रिसेंटली, फाइनल नेट लॉसेस, मुझे लगता है ये प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो भाई फोकस कीजिएगा कंपनी को, क्योंकि जिस तरह से न्यूज आ रही है अगर लाइसेंस मिल गया तो भाई दारू की रेलम छेल होने वाली है, ठीक है। थिएटर्स में, थिएटर्स के आसपास रेलम छेल होने वाली है, ठीक है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। देखते हैं लेकिन लाइसेंस मिलता है कि नहीं, उसके बाद आइडिया आएगी, ठीक है, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं वो देखेगा। गैलेक्सी सरफेस करंट देखो, एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए किया था गैलेक्सी, गैलेक्सी का स्टॉक आज स्टॉक ऊपर गया था, मैंने यहाँ पे अभी के लिए होल्ड तो किया है, देखते हैं यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं। आज आप देखोगे यहाँ पे यस्टरडे आईसीआईसी प्रू ने यहाँ पे स्टॉक के अंदर स्टिक खरीदा था, ठीक है, और आज स्टॉक ऊपर गया, मैंने चेक किया वॉल्यूम्स आज भी थे, यानी कि आज भी शायद किसी ना किसी ने खरीदा होगा, और अगर ये सस्टेन कर लेता है, रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट नहीं होता, तो मुझे लगता है 1-2% और चांसेस है जा सकता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ शायद इसको इंपैक्ट नहीं करे और बड़े प्लेयर्स ऐसा लग रहा है इसको खरीद रहे हैं, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं देखूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये इतना स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड नहीं कि भाई इसकी वजह से स्टॉक विद इन अ शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा मोमेंटम कर ले, ठीक है, लेकिन 1-2%, 3-4% के लिए ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा एक बार के लिए। चलिए, आई होप ये सभी न्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आ रही है वो, देखो मैं ये सर की क्वेरी लेना चाहूंगा, सर ऑप्शंस बर्बादी की जड़ है, ठीक है, ऑप्शंस बर्बादी करता है। आई थिंक मैंने वोडाफोन आईडी के बारे में डिस्कस किया था, और डेफिनेटली सर का पॉइंट वैलिड है कि ऑप्शंस बर्बादी करता है। एंड देखो अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आता ना, तो ऑप्शंस डेफिनेटली बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वोडाफोन आईडी का मैंने जो लॉजिक बताया था वो आपको प्रूफ के साथ बताया था कि वोडाफोन आइडिया ऊपर गया जरूर था, 10% की सर्किट 20% जा चुकी थी, लेकिन 20% जाने के बाद भी स्टॉक के ऑप्शंस फॉल हुए थे, तो आई एम श्योर किसी ने लॉस तो किया होगा, आप कोई बताएगा तो नहीं। तो ये लॉजिक्स आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 10% की सर्किट लगी, वो सर्किट 15 मिनट सस्टेन हुई, 9:15 से 9:30, ठीक है, लेकिन सर्किट नहीं खुली विद इन अ 15 मिनट्स, तो फिर आप ये समझो कि स्टॉक में ऑप्शंस डीके हो सकते हैं, प्रीमियम डीके आ सकता है, भले स्टॉक ऊपर जाए तो भी डीके आ सकते हैं, और नीचे गया तो गया स्टॉक, ऑप्शन तो गया, ठीक है। ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप ऑप्शंस में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मैं बहुत मेहनत करता हूं ऐसे। सल्सा टेक के बारे में मुझे क्वेश्चन आता है, सर अभी क्या टाइम है, अमित भाई का क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं सिंपल बोल देता हूं, ये जो सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, स्टील सेक्टर, अभी ठीक स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा मोमेंटम नहीं करा, ठीक है। और मैं देखो जनरली आप ये समझो स्टील सेक्टर के हर स्टॉक हर साल रिटर्न नहीं देते, ठीक है, मान लो कि भाई इस साल रिटर्न नहीं देगा ये स्टॉक, तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। अभी अभी मैंने एक स्टॉक देखा था स्टील सेक्टर में, वो स्टॉक काफी तगड़ा भाग रहा था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो काफी तगड़े भाग रहे थे। मैं आई थिंक अगर नाम यहाँ पे कहीं पे मेंशन है तो नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 2-3 स्टॉक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक है जो भी स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर के अंदर नए हाई मारे हैं, ठीक है। मेरे सॉफ्टवेयर ने आज दिया था, ठीक है। तो हर स्टॉक ऊपर नहीं जाते, ये याद याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स ग्रोथ अच्छे हैं, तगड़ी ग्रोथ है, और स्टॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्टर में है, सेक्टर के हिसाब से इसकी पी थोड़ी सी ऊपर है,
ठीक है, प्री ऊपर है। अगर आपका टाइम फ्रेम 2-3 साल का हो मिनिमम, तो फिर रडार पे रख सकते हैं आप लोग, इसका कोई इश्यू नहीं। ठीक है, बाकी अगर 1 साल का व्यू हो तो थोड़ा-सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस वॉलेटाइल हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं। बाकी तो बंदे में दम है, ऐसा नहीं कचरा है, बहुत तगड़ा दम है बंदे में। बस आपका टाइम फ्रेम थोड़ा-सा ठीक-ठाक होना चाहिए, वरना फँसने के चांसेस हो सकते हैं। एसजेवीएन के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसजेवीएन कितना गिर सकता है? मैं देखो आपको थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ कि कितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है? एसजेवीएन देखो चांसेस कम है गिरने के। मैं सिंपल कर देता हूँ, चांसेस तो कम है अभी के लिए गिरने के। बस इतना ध्यान में रखो कि आने वाला रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए। अगर खराब आया तो और गिरेगा। बाकी ये क्या कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रमोटर का स्टेक ज्यादा है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक ज्यादा है। तो क्यूआईपी आएगा तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टॉक साइडवेज रहने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, रिजल्ट अगर खराब आया तो फिर ये तो मुझे लगता है कि भाई 90 या 80 भी तोड़ेगा। तो कॉशियस रहेगा, रिजल्ट सीजन अभी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो बस उतना कॉशियस रहेगा, ठीक है। आए भगवान से प्रे कीजिए रिजल्ट खराब ना आए, और कुछ नहीं। महाराष्ट्र स्कूटर यहाँ पे किसी ने पूछा था। वैसे मैं सच्ची में एक बात बोलूं, महाराष्ट्र स्कूटर मेरा हॉट फेवरेट स्टॉक है, सच्ची में, ठीक है। बंदे में बहुत दम है यार, सीरियस नोट पे। इतना तगड़ा दम तो मैंने पहली बार देखा इतने ऐसे स्टॉक में जो इतना तगड़ा दम बता रहा है, ठीक है। हालांकि अगर आप रिजल्ट देखोगे, थोड़े से वॉलेटिल रिजल्ट, मिक्स रिजल्ट आते हैं। 92% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, सीरियस नोट पे, ठीक है। तो बंदे में दम है जरूर, ठीक है। बस थोड़ा सा वॉलेटिल स्टॉक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें के लिए आप सिर्फ इतना ये समझो, स्टॉक अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, और फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से तो थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका व्यू शॉर्ट टर्म का रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। बाकी आप अपने पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू रखना चाहिए। 10,000 का सपोर्ट है, अगर नहीं टूटा तो फिर ये नया हाई मार सकता है, डेफिनेटली मार सकता है, चांसेस तो पूरे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फॉल भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि नया हाई मारने की पूरी कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। तो हाँ, रडार पे रखा जा सकता है, बस उतना ध्यान में रखेगा कि 10,000 का लेवल ना तोड़े। बाकी दम बंदे में दम है, ठीक है, कचरा नहीं है, दम है बंदे में। ओके, हमारे रेगुलर व्यूअर है शांतिलाल जी। शांतिलाल जी काफी पैनिक में है ऐसा लग रहा है। पीएनजी गार्गिल, जीजी केमिकल। मैं सर एक दो क्वेरी ही ले पाऊंगा, सभी तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों के वीडियो क्वेरी भी लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल कर देता हूँ। देखो, ज्वेलरी स्टॉक तो डेफिनेटली रिकवर करेंगे जून मंथ से, ठीक है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है। जीजी केमिकल मैंने काफी क्रॉस चेक किया, बहुत सोच समझ के बाद मुझे ये लग रहा है ये बंदे में दम है। लेकिन हाँ, जनरली ये पता है कैसा स्टॉक है, ठीक है। ये ऐसा स्टॉक है कि अभी पहले तो आने वाले रिजल्ट डिपेंड करेंगे। अगर आने वाले रिजल्ट में इनका प्रॉफिट 30 करोड़ से प्लस आता है, 30 करोड़ या उससे ज्यादा, तो भाई तो ये रॉकेट बनेगा, ठीक है। अगर 25 करोड़ या 26 करोड़ के आसपास आता है तो क्या करेगा, तो फिर ये 7-8 महीने के बाद रिकवर करेगा। हाँ, चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ग्रोथ है, एटलीस्ट कम से कम 25 करोड़ या उससे ज्यादा रिजल्ट आने चाहिए। 30 करोड़ पे तो पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। तो ग्रोथ है, मैंने चार्ट्स वार्ट्स बहुत डिटेल में पढ़े हैं इसके, ठीक है। ग्रोथ है बंदे में, वॉल्यूम्स भी बहुत आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम्स भी काफी आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली तो बहुत तगड़ा स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। रिजल्ट्स भी काफी अच्छे पेश कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे लगातार ग्रोथ आ रही है, रिजल्ट्स भी काफी तगड़े हैं कंपनी के, तो बंदे में दम है। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, बीबीटीसी। अशोक जी का क्वेश्चन था बीबीटीसी के बारे में। तो बीबीटीसी देखो, बॉम्बे बर्मा मैंने देखा था। मैं सिंपल कर देता हूँ। मैं ये स्टॉक को बहुत टाइम से रडार पे रखता हूँ। ये स्टॉक हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न देता है, हर साल, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, मैं अगर गलत हुआ हूं तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये स्टॉक में बहुत टाइम से, मतलब आप आई थिंक आप ये समझो शायद, मैं हाँ, मतलब आप ये समझो 1-2 साल हुए होंगे उसके बाद से मैं इसको रडार पे रखा था, जब मैं मार्केट में आया था। तब से लेके अब तक इस बंदे ने क्या आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो बंदे में दम बहुत है, ठीक है, आउट परफॉर्मिंग वाला स्टॉक है। और आप देखोगे इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ भी अच्छा है। सीएजीआर आप देखोगे 15% से रिटर्न देते हैं यहाँ पे सीएजीआर ग्रोथ, ठीक है। तो बंदे में दम है, ऐसा नहीं कि कचरा स्टॉक है, और काफी सस्ता पीई पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो अभी मैं टेक्निकल चार्ट भी देख चुका हूं, सपोर्ट पे है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचो कि भाई बहुत जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन जब मिड कैप बुल रन में होगा ना, मिड कैप्स पूरा सेक्टर मिड कैप, तब ये बुल रन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत रडार पे रखा है, ठीक है।
ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है आप लोगों के। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आया। बस कोई क्वेरी रहती है कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कीजिएगा। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिंक भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा टीम आपको संडे या मंडे को कॉन्टेक्ट कर लेगी और डिटेल प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और कुछ भी क्वेरीज है तो सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो नंबर है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, एंड अकाउंट ओपन करना चाहते हो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।